हेलो एवरीवन, मैं विवेक फ्यूचर आईआईटी इन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का बायनोमियल थ्योरम का अपना लास्ट क्लास है। हमने बायनोमियल थ्योरम ऑलमोस्ट कवर कर दिया है और लास्ट में जो हमने बताया था आपको आई प्लस एफ टाइप के क्वेश्चन, वो बच्चों ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभार जेईई मेन में आ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द रिमाइंडर। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि डिजिट्स निकालेंगे। क्या क्या करेंगे वो हम बता देते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज की क्लास का जहाँ तक डिटेल है वो मैं क्या बताऊँगा, पहले तो इस तरह के रिमाइंडर निकालना, फिर डिजिट, लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, इस तरह का निकालना। फिर हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए जाएंगे। फिर आज का आपका ख़त्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हम कवर कर देंगे। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो क्वेश्चन आप जितना चाहो कर लो, उसकी कोई तो वो तो है नहीं लिमिटेशन, आप इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सीट हमारे वेबसाइट पे पड़ी है, अगर आप सिर्फ उतना भी कर लोगे तो आपका बायनोमियल सफिशिएंट है, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको जेईई मेन जे एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। मैं तो कराऊंगा ही 1 बाई 1, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपके पास टाइम है तो आप करते रहिए, है ना। जितना आप करके रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर। आप क्वेश्चन नोटबुक में लिखिए और नोट्स खुद से बनाइए। जो अपने नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। हम अपना नोट्स अगर आपको दे दें तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, अगर इसको आप कॉपी पे लिखोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो रिवीजन आपका बहुत स्ट्रांग होता है और एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे हमें लॉजिक ये होता है बच्चों की, कंसेप्ट ये है, अगर इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट पूछें तो कंसेप्ट ये है कि आप a को हमेशा a लैम्डा टाइम्स b प्लस माइनस 1 टाइप का लिखने की कोशिश करें, a को या a के जो मल्टीपल हैं उसको। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको करना कि अगर 2 की पावर 32 को 3 से डिवाइड करें तो देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को 2 की पावर 32 को हम ऐसे लिखते हैं e, और इसको लिख दिया जाता है 2 की स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और 4 को हम 3 से रिलेट कर सकते हैं इस लॉजिक से, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस इज़ 4 की पावर 16 एंड 1 + 3 की पावर 16। अगर इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा आपका, आप कह सकते हो 1 + 3 का मल्टीपल आएगा, और 3 के मल्टीपल से +1, और लैम्डा आपका नेचुरल नंबर है इनफैक्ट। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि सर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, बेसिकली रिमाइंडर इक्वल टू 1। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई नेचुरल नंबर दिया है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 से तो 0, 1, 2 में से रिमाइंडर आ सकता है। अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 9 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 0 से 24 तक रिमाइंडर आ सकता है। अगर 0 आया इसका मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, और अगर कुछ और नंबर आया इसका मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है जो रिमाइंडर आया। बाई चांस इस लॉजिक में अगर कभी नेगेटिव नंबर आ जाता है वो तब आएगा, जैसे कि कभी कभार लास्ट टर्म आपका -1 या +1 आता है। तो जब -1 या +1 टाइप का या नेगेटिव टाइप का है तो आप क्या करना, ये याद रखना कि रिमाइंडर आपका 0 से लेकर, जैसे हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो b-1 तक आएगा। इस लॉजिक को आप ध्यान रखिएगा। कुछ पार्ट मैं कराऊंगा तो उसमें और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे इसमें दूसरा पार्ट अगर मैं लिखूं तो a की वैल्यू लिखी हुई है 2 की पावर 125 एंड b की वैल्यू मान लीजिए है आपका, b की वैल्यू है 9। अब हमें इसको रिलेट करना है, इसका आंसर करना है। तो इसमें देखिए लॉजिक क्या है, अब 9 इधर 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 को 9 - 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, a की पावर 2 की पावर 125, और ये 125 बेसिकली इस तरह से इसको लिख सकते हो 124, और ये आपका देखा जाए तो 123 होता है ना, 3 का मल्टीपल,
तो ये आप करिए 4 और यहाँ लिख दीजिए 123। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 की पावर 3 होल की पावर 41, और ये 4 हो गया, और ये 8 को आप 9 - 1 लिख सकते हैं की पावर 41। इस तरह से आप लिखते जाओ बस। फिर 4 टाइम्स 9 का मल्टीपल -1 आएगा, तो इसको आप देखोगे तो ये 9 का मल्टीपल -4 आएगा। अब हम रिमाइंडर -4 नहीं लिखेंगे बच्चों, रिमाइंडर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा रिमाइंडर इज़, इसको रखने की टेक्निक होती है -4 लिखा, लेकिन हमें तो 0 से 8 के बीच में आंसर करना था, तो इसमें आप 9 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेसिकली आंसर इज़ 5। और देखो ये कैसे आता है 5, अगर एक इसका मल्टीपल इसमें शामिल कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 9 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 9 - 4, और 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 - 4 आपका 5 हो जाएगा। तो ये जो नंबर 5 है और ये नंबर 5 है, ये सेम है। इसको मैंने करने का जो तरीका बताया कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो आप क्या करना, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो b से, आप उसमें b ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि अपना जो रेंज है वो 0 से लेकर b-1 तक है, तो -4 कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप ही सोचो, गलत होगा ना कंसेप्ट वाइज। तो फिर इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर यही है कि अगर कभी नेगेटिव क्यों आता है बच्चों, ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सठियाया हूँ और इस वजह से नेगेटिव आ जाएगा। ये क्यों आता है वो देखो, जैसे ये ऑड पावर है, जब इसको आप एक्सपैंड करोगे ना तो जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे इवन रहता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि जब माइनस लिखते हैं तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है, और जब इवन पावर हो, जैसे ओवरऑल पावर जब इवन हो तो लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव लिख देते हैं, और ऑड के केस में नेगेटिव लिख देते हैं। आपको याद होगा 1 - x टू दी पावर n का एक्सपेंशन में लास्ट टर्म क्या आया था, तो -1 की पावर n NCN, तो वो n पे डिपेंड करता है। n अगर इवन है तो लास्ट में प्लस, ऑड है तो माइनस। आपको एकदम वरी नहीं होना है, बस आप ये जो आगे जो लिखे हैं ना 4, उसको लेकर अलर्ट रहिएगा। कई बार स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि इस 4 को भूल जाते हैं और यहाँ -1 आ जाता है और तुरंत आंसर 8 रिपोर्ट करके चले आते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया रहता है। तो मेरे ख्याल से वो मिस्टेक आप नहीं करोगे ना। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो a की वैल्यू दी हुई है 7 की पावर 103 और b की वैल्यू है 25। क्वेश्चन अभी भी बच्चों सेम है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे भी हमें a के बारे में सोचना है। तो a है 7 की पावर 103, मैंने क्या बताया था कि आप 25 का मल्टीपल +-1 लिखिएगा। 7 स्क्वायर होता है। अब देखो ये हीट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप 4-5 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्लिक कर जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्रिएट करना है, लेकिन ये ऑड पावर है तो एक ऐसा करते हैं 7 को साइड कर लेते हैं और ये 102 लिख देते हैं। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 151, ये 7 का स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग 50 - 1 लिख सकते हैं की पावर 51। आप लिखते जाओ, 50 बेसिकली 25 का मल्टीपल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऑड पावर है तो अगेन क्या लिखोगे, तो 50 का मल्टीपल -1। इसको और ब्रेक कर दें तो ये 25 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल मतलब 25 का मल्टीपल -7 लिख देंगे। अगेन आंसर में नेगेटिव आ रहा है, तो क्या तरीका बताया है, क्या तरीका मैंने बताया है, इसको बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताइए मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। तो क्या होगा, तो आप कहोगे -7 होगा, प्लस b से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 विच इज़ इक्वल टू 18, जिसको मैंने कैसे बताया था दूसरे तरीके से कि ये 25 को 1 से -7 के साथ एडजस्ट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है। तो ये रहा तीसरा, तो अब इसी में हम फोर्थ भी लिख देते हैं। फोर्थ है आपका 2 की पावर 2010 लिखा हो एंड b की वैल्यू है 17। अब हमें इसको रिलेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। आप अब कैसे करोगे, तो अब देखना जाता है कि यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2010 है और ये 17 है। तो 17 2 की मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल 2, 17 काफ़ी ज़्यादा गैप है, स्क्वायर की 4 और ज़्यादा कम गैप हुआ, 8 और 16, तुरंत 17 के पास पहुँच गए। तो ये तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 क्रिएट करना है। ये a की वैल्यू है बच्चों, तो a की वैल्यू लिखा है 2 की पावर 2010।
ये 2010 अपना 4 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको हम लोग 4 टाइम्स 2 की पावर 2008 लिख सकते हैं, और 4 ये 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, और ऊपर कितना लिखेंगे, तो अगर ये 2000 रहता तो 5 लिखते तो 502 लिख दिया जाएगा। अलर्ट रहिएगा, 502 एक बार चेक कर लेते हैं कि 4 2 जा 8 और 0 और 4 ये 20 सही है। अब ये मैंने क्या कहा कि ये आपका 16 है, तो 16 को आप 17 माइनस 1 लिख सकते हैं, 502। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ये इवन पावर हो गई, तो ये 4 टाइम्स 17 का मल्टीपल माइनस कितना आएगा 1, लेकिन इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 17 का मल्टीपल प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 4 के इक्वल, और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा बेसिकली 4। क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वह 0 से लेकर 16 तक आ सकता है। तो क्या किया एक बार रिकॉल करा दें, हमें 16 क्रिएट करना था, लेकिन ये 2 की पावर 2010 है, तो हमने 2 स्क्वायर को साइड किया, 2008 4 का पावर क्या है 2 की पावर 4 का मल्टीपल, तो 2 की पावर 4 को हमने 16 लिखा, 16 को 17 माइनस 1 किया। ये इवन ऑड मेनली फ़र्क पड़ता है। बाई चांस अगर ये ऑड रहता तो यहाँ नेगेटिव लिखते तो -4 आता, तो -4 में फिर 17 ऐड करते तो आंसर उस समय कितना लिखते 13, लेकिन ये इवन पावर की वजह से लास्ट टर्म क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसी चीज़ को आप मिस करते हो और परेशान होते हो। एक चीज़ और बताएं बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चन हमने कराया है, अगर आपको कभी भी लास्ट डिजिट पूछा जाए, जैसे 52 है तो लास्ट डिजिट कितना है 2, तो वो आप 10 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। अगर आपको 512 लिखा हूँ लास्ट डिजिट तो फिर 10 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेकंड लास्ट डिजिट निकालना है तो आप 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा उसको निकालोगे तो उसमें सेकंड लास्ट डिजिट आ जाएगी। मैंने क्या बोला कि जैसे लास्ट डिजिट पता करना हो तो आप 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना, सेकंड लास्ट डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, थर्ड लास्ट डिजिट पूछा जाए तो 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 1255 है तो 255 आएगा रिमाइंडर, तो थर्ड लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो सिमिलर लॉजिक है, आप ये आसान मेथड है। वैसे इसको एक करने का एक दूसरा भी तरीका होता है जिसको कहते हैं कन्ग्रुएंस मॉडुलो, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम उसे करते हैं। सबसे आसान है, जो जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। एडवांस में ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। एडवांस के लिए आपका सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो उसको करिए और एडवांस के क्वेश्चन आपसे उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों ये रहा अभी तक का। एक क्वेश्चन और करेंगे जो जेईई मेन फेवरेट है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, एक इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स या नॉन इंटीग्रल टर्म्स। तो इसको करने का एक कंसेप्ट होता है, एक फंडा होता है। फंडा ये होता है कि हमें, जैसे ये आप ध्यान से देखो तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, और इसको थोड़ा लेकर अलर्ट रहना, ये स्क्वायर रूट है और ये कौन सा रूट है, ये क्यूब रूट तो है नहीं, ये 8 रूट है, मतलब पावर 1/8 की गई है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, आइए अब हम लोग इसको सीखते हैं। तो देखिए, इस एक्सपेंशन को हमने ई माना, और पहले आप क्या करिए पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये 5 की पावर 1/8 होल टू दी पावर 256। तो इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखें, जनरल टर्म जिसको हम लोग टी ऑफ r + 1th बोलते थे, तो ये 256 CR 3 की पावर 1/2 होल की पावर 256 माइनस r इंटू 5 की पावर 1/8 होल की पावर r, यहाँ तक हो जाएगा। अब ये हो गया बच्चों 256 CR। यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो मैं बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन अगर IIT JEE अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा स्मार्टली, मैं बता रहा हूँ उसको। वो क्या करेगा, यहाँ पे 4 लिख देगा, यहाँ पे 6 लिख देगा। तो आपको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है और प्राइम वाली पार्टी को कंबाइन कर लेना है। वो याद रखिएगा, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो मतलब लल्लू पल्लू है, 3 और 5 ऑलरेडी प्राइम दिए हैं, कुछ करना ही नहीं है, केवल मतलब कहते हैं ना कि खा जाना है, स्पून फीडिंग है ये पूरी पूरी। तो ये क्या करेंगे,
तो वो अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए आप इनको प्राइम में तोड़ देना। वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराएंगे ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। अब कई कह रहे हैं कि सर कराएंगे कब? अरे भैया कराएंगे, थोड़ा सा वेट करो, पहले जेईई मेन तो दे दो। कुछ दिन में इतनी स्पीड कर दूंगा कि आप ही सोचोगे कि कितना कोर्स कवर कर रहे हैं, तो लगता है एक के दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वो चीज़ ना हो, आप आराम से करिए, आप अपने हिसाब से अपने को सेट कर लीजिए। लेक्चर तो अपलोड होते ही रहते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये है 3 की पावर 256 माइनस आर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर आर बाई 8। इसको थोड़ा अब एनालाइज करेंगे। अब हमें इंटीग्रल टर्म्स चाहिए, मतलब इंटीजर। तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर होता है क्योंकि ये नंबर ऑफ़ वेज है। तो सवाल ये उठता है कि इनको इंटीजर करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे आर को हम आर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो 0 से लेकर 256, मतलब 257 टर्म्स हैं। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू कोई भी इवन नंबर रख सकते हो, लेस दैन 256 और इक्वल टू 256। और यहाँ पे आर का कोई भी 8 का मल्टीपल पावर रख सकते हैं। तो फॉर टर्म टू बी इंटीजर, इसको आप ज़रूर लिखिए। वी मस्ट हैव r minus 8 is multiple integer and simultaneously 256 minus r whole divided by 2 is also integer। इंटीजर को आइए सेट ऑफ z, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो r की कौन कौन सी वैल्यूज़ होगी, 0 2 फिर सॉरी 0 के बाद कौन सा आएगा 8, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन लेना है बच्चों। फिर 16 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 256 तक। तो ये आंसर है कितना, तो ये आंसर है नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएंगे। ये गिनो कितने हैं फटाफट। तो देखो गिनने का तरीका, ये लोग हैं 32, क्योंकि 32 8 जा 256 होता है और एक 0, तो ये हो गए 33। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर इसी में ये 33 है, देखिए ये आपको बकरा बनाने के लिए दिया हुआ है 32, ताकि आप बकरा बने और बाउंड्री के बाहर चले जाएं। वो नहीं करना है हम लोगों को आंसर सही टिक करना है, और वो आंसर है 33। तो ये जो मैंने बताया ना, इसको अलर्ट रहना है, प्राइम में तोड़ना है। और अगली चीज़, अगर इसी में नंबर ऑफ़ इरेशनल टर्म्स पूछा जाए, नंबर ऑफ़ इरेशनल कोई पूछ ले, भैया इरेशनल टर्म्स कितने होंगे बताओ जल्दी जल्दी। तो टोटल टर्म है 257 और 33 आए हैं आपके इंटीग्रल टर्म्स। तो नॉन इंटीग्रल मतलब इरेशनल टर्म्स कितने हो गए, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 2 और फिर ये 2, तो 2 2 4 एक बार ऐड करो तो ये आएगा ना, चेक कर लेना 2 2 4 टोटल नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स। तो याद रखोगे बच्चों, भूलोगे तो नहीं ना, पक्का नहीं भूलोगे। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। तो ये हमने क्वेश्चन एक जेईई मेन फेवरेट था बता दिया। वैसे हम जेईई मेन के सारे पेपर डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे डिस्कस करने से पहले आप सब लोग कर लो, तो वहीं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए कि आप लोग करके बैठोगे तो कहोगे कि सर इतना अच्छे से पढ़ा दिए कि हम सारा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, सर नहीं भी बताएं तो चलेगा, सर को कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आगे बढ़ जाएं। तो बच्चों अब एक टॉपिक इसमें बच गया है और वो है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो लिखिए बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में बच्चों क्या करना है, हमें एक एक्सपेंशन सीखना है जिसको हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वही आपको याद रखना है। ये 1 + x⁴n का आपका एक्सपेंशन होता है। क्या होता है अब उसको लिखेंगे, तो ये होता है 1 + nx फिर n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² फिर n × n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ और इस तरह से हो जाता है इन्फानाइट टर्म्स, इन्फानाइट तक जाता है। और यहाँ पे जो x है वो -1 से 1 और n आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नेचुरल नंबर होगा तो इन्फानाइट टर्म्स नहीं होंगे, वो हम लोग 1 nc0 + nc1 टाइम्स x + nc2 टाइम्स x² से लेकर nc(n) टाइम्स x की पावर n तक लिखेंगे। तो उस समय नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके n+1 होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। आप लोग भूल जाते हो, नहीं भूलोगे ना पक्का।
तो ये बायनोमियल थ्योरम लिमिट में हम यूज़ करेंगे, लिमिट बाय एक्सपेंशन जब पढ़ाएंगे तब। और उस समय अगर किसी ने भूला तो बहुत पीटेंगे वो, मतलब आके, और फिर सही नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, जैसे आप चाहो तो सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट ये है कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 1 + x प्लस एक्स क्यूब से लेकर इन्फानाइट तक जाएगा। ये इन्फानाइट जीपी से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर 1 + x की पावर -1 हो तो ये 1 माइनस एक्स, आप डिराइव कर लेना इसको, -x³ से लेकर इन्फानाइट तक। फिर 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो तो आप पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये -2 लिखा हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 3x² से लेकर इन्फानाइट तक। तो इस तरह से कह सकते हो। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स इन्फानाइट होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर इस तरह से कभी लिखा हो आपके पास कि 2 + 5x होल टू दी पावर, मान लीजिए 7/2 लिखा है, तो ये 1 + x के फॉर्म में नहीं है तो आप 2 को बाहर कर देना, तो ये 2 की पावर 7/2 और ये 1 + 5x/2 होल की पावर 7/2, इस तरह से लिख देंगे। और लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो उस समय क्या होगा कि आप हायर पावर ऑफ x को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 + x की पावर n की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 1 + nx के इक्वल, क्योंकि आप x² ऑनवर्ड्स जो पावर है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आप एक ध्यान रखिएगा, जो अदर सब्जेक्ट स्पेशली इन फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कई जगह अप्रोक्सीमेशन में इस तरह के एक्सपेंसन आते हैं तो जिसको 1 + nx करा दिया जाता है। और बच्चों वहाँ पे ये चीज़ कहा जाता है कि मेमोराइज़ कर लो, आपको मैथ वाले सर बता देंगे। तो ये हमने अभी बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको याद रखिएगा। स्पेशली मैं कहाँ यूज़ करूँगा, तो मैं लिमिट में यूज़ करूँगा, क्लियर, तो ये याद रखोगे। अब इसका एक स्पेसिफिक केस करते हैं जो हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ तक लिख लेना। और ये याद रखना n(n−1)/2 मतलब आपको ये NCR का एक्सपेंशन वर्जन लिखना है, मतलब एक्सपैंडेड वर्जन लिखना है। NCR इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर n नहीं है, और NCR अपना फॉर्मूला तभी था जब NCR में n नेचुरल नंबर हुआ करता था। आप सबको याद है ना, भूल तो नहीं गए, लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं, पहली क्लास भूल गए, फिर गोल 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 घूम रहे हैं। वैसा मत करिएगा बच्चों, आप अच्छे बच्चे हो, होनहार हो, तो आप ज़रूर रिवाइज़ कर रहे होगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि इसका एक बायनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम फॉर्म यूज़ करेंगे, तो आप लिखो फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल या n बिलोंग्स टू नेचुरल, x तो आपका वेरिएबल है, 1 - x की पावर -n। ये ध्यान रखना अभी जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस क्या पढ़ रहे थे, तो n टाइम्स x, फिर n(n−1)/2 फैक्टोरियल -x का स्क्वायर, फिर n(n−1)/(n−2)/3 फैक्टोरियल -x का क्यूब। और इस तरह से आप कहाँ तक लिखोगे, इन्फानाइट तक। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिकली 1 - x की पावर -n, ये आ गया 1 प्लस, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस nx, फिर ये 2 माइनस और ये माइनस सब प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये इवन पावर है, तो n(n+1)/2 फैक्टोरियल लिखोगे x²। अगला क्या है, 3 ये माइनस और इसका एक माइनस, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो n(n+1)n+2/3 फैक्टोरियल x³। इस तरह से और भी टर्म आप लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैंने पहले ही सबसे ऊपर क्या लिखा है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + nc 1 टाइम्स x, ध्यान देना। अगले वाले को लिख सकते हैं n+2c 2 टाइम्स x²। एक बार चेक करते हैं कि मैंने सही लिखा है ना, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। तो ये nc1 की वैल्यू n होती है, और यहाँ देखो मैंने गलत लिखा था,
तो n+1 लिखा जाए c2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अगला उसका n+2 c3 टाइम्स एक्स क्यूब। तो अगर देखो ध्यान से इसको कैसे लिख रहे हैं, जब ये पावर जो है वहीं सबस्क्रिप्ट यहाँ है, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या है, एक कम है। तो अगर यहाँ पे r लिखा होगा तो यहाँ x की पावर r होगा और यहाँ पे n+r-1 होगा। इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है बच्चों, जिसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, और वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n, ये आता है। कैसे याद रखेंगे, तो जिसको सर्च कर रहे हैं उसको यहाँ लिख देंगे, फिर n+r लिखेंगे, -1 कर देंगे। तो ये याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 - x की पावर -3, ये कितना होगा, तो आप क्या करना, यहाँ 4 लिख देना, और 4 और 3 हो गया 7, और यहाँ लिख देंगे C2 विच इज़ इक्वल टू 15। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन हमने बताया है स्पेशली यूज्ड इन PNC, यूज्ड इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं IIT JEE के या JEE मेन के, वो इस कॉन्सेप्ट पे हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इसकी भी ज़रूरत वहाँ इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इसका एक अपने पास विकल्प होता है जिसको हम लोग बैगर्स मेथड या पार्टीशन थ्योरी कहते हैं। तो पार्टीशन थ्योरी ऑप्शनल में बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और बच्चों अपना अगला टॉपिक ही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग कवर करने के बाद हम लोग घुस जाएंगे कोऑर्डिनेट में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आज की क्लास में हमने बायनोमियल को ख़त्म कर दिया। आप भी अपनी तरफ से ख़त्म करिए और सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। सारे क्वेश्चन JEE में JEE एडवांस के कर लेना। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको और ज़्यादा, जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए हैं तो उसको कवर करा देंगे। वैसे हमने अपनी तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फिर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जाए इसके लिए बेल आइकन को भी दबाना होगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।